श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस बार सावन माह का पहला प्रदोष व्रत जो कि कृष्ण पक्ष का प्रदोष होगा, बहुत ही शुभ संयोगों के साथ रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कब है और इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ योग भी बन रहे हैं, क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है। तो भद्रा का वास कहाँ रहेगा और भद्रा काल कब से लेकर कब तक रहेगा, जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और इस महीने में पड़ने वाले सभी व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराने वाले होते हैं। इस बार 10 अगस्त दिन सोमवार को सावन महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इसी दिन सावन माह का दूसरा सोमवार व्रत भी है। सोम प्रदोष और सावन सोमवार का महासंयोग भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। ऐसे में इस दिन व्रत और पूजा अर्चना करने से जातक को सोमवार और प्रदोष व्रत दोनों का एक साथ पुण्य फल प्राप्त होगा। त्रयोदशी तिथि इस बार 10 अगस्त सोमवार सुबह 8:01 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक द्वादशी तिथि रहेगी और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 11 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 4:54 पर। 10 अगस्त सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:43 से लेकर 7:20 तक रहेगा। इस दिन आद्रा नक्षत्र दोपहर 12:26 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा का मुख्य समय जो कि प्रदोष काल का माना जाता है 10 अगस्त सोमवार को शाम 6:14 से लेकर 7:44 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से लेकर 1:09 तक रहेगा। प्रदोष व्रत में बहुत से भक्त उसी दिन शाम को भगवान को अर्पण किया गया नैवेद्य प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोल लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग अगले दिन अन्न ग्रहण करते हैं। तो इस बार प्रदोष व्रत के ठीक अगले दिन सावन शिवरात्रि भी है। ऐसे में 11 अगस्त को सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही भद्रा काल लग जाएगा। सुबह 4:54 से भद्रा काल प्रारंभ होगा और भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। मृत्यु लोक में जब भी भद्रा होती है तो ये सभी शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली मानी जाती है। ऐसे में पूजा पाठ संबंधी कार्य तो आप इस दौरान कर सकते हैं, व्रत का पालन भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक भद्रा काल समाप्त ना हो तब तक किसी भी शुभ काम को करने से बचना चाहिए। अगर आप सावन सोमवार का व्रत और प्रदोष व्रत एक साथ रख रहे हैं तो दोनों व्रतों का अलग अलग संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए और पूजा की विधि तो लगभग एक समान होती है, लेकिन कथाओं का श्रवण आपको अलग अलग करना चाहिए। और सोम प्रदोष का जो व्रत होता है वो मानसिक शांति, वैवाहिक सुख और पारिवारिक समृद्धि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। विधिवत इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और मधुरता बढ़ती है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तब तो सोम प्रदोष का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और चंद्र दोष भी दूर होगा। अविवाहित लोग भी अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए सोम प्रदोष व्रत या सोमवार व्रत कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का पूजन और दर्शन अवश्य करें और रात के समय चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को भी अर्घ्य जरूर देना चाहिए जिनकी कुंडली में चंद्र दोष है। इस दिन माता पार्वती जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और निर्धन सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री बांटने से सुहाग की आयु बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।